और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। 5 बहनों और 2 भाइयों में से 5 नंबर पर आने वाले करणजीत सिंह अंग्रेजी के जाने माने जर्नलिस्ट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों में वो वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे थे। सन 2014 में 60 वर्ष की उम्र में वो इंडियन एक्सप्रेस से वरिष्ठ न्यूज एडिटर के पद से रिटायर हो गए थे। लोग उन्हें केजे सिंह के नाम से ही पहचानते एवं बुलाते थे। केजे सिंह ने शादी नहीं की थी। मोहाली के फेज 3 B2 की कोठी नंबर 1796 में वो अपनी मां गुरचरण कौर के साथ रहते थे। मां की उम्र 92 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। वो बीमारियों के चलते बिना सहारे बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। केजे सिंह ज्यादातर घर पर ही रहते थे ताकि मां की ठीक से देखभाल कर सकें। उन्हें जो भी समय मिलता था वो उसमें पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते रहते थे। उस वक्त दोपहर के 12:45 हुए थे। लोहे की ग्रिल वाला मेन गेट बंद था। केजे सिंह की बॉटल ग्रीन कलर की फोर्ड आइकन कार भी अंदर नहीं थी। यशपाल कौर को लगा कि मां की तबीयत खराब हो गई होगी और भाई उन्हें कार में लेकर डॉक्टर के पास ले गए होंगे। यशपाल कौर केजे सिंह का फोन मिलाने लगी, लेकिन इसी बीच अजयपाल ने न केवल डोरबेल बजा दी बल्कि मेन गेट का कुंडा खोलकर भीतर भी चला गया था। फोन मिलाना छोड़कर यशपाल कौर भी उसके साथ पीछे अंदर की तरफ चली गई। बेल बजाने का कोई असर नहीं हुआ। न दरवाजा खुला और न ही किसी ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। घर के अंदर जाने के भी 2 रास्ते थे। एक लॉबी की तरफ से था और दूसरा सीधे ड्राइंग रूम में जाता था। अचानक माँ बेटे की निगाह उस दरवाजे पर गई तो दरवाजे से थोड़ा हटकर फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। दोनों ने गौर से देखा तो पता चला वो खून ही था। इससे डरकर अजयपाल ने जाली से दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुला मिला। उसे बाहर की तरफ खींचने पर जो नजारा देखने को मिला वो पहले से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। अंदर जो लकड़ी का दरवाजा था उसका हैंडल खून से सना हुआ था। अजय ने हैंडल घुमाकर लकड़ी वाला दरवाजा भी खोल दिया। अंदर खून की ऐसी लकीर बनी हुई थी तो दरवाजे के पास से भीतर बेडरूम तक गई थी। लगता था जैसे दरवाजे पर किसी को बुरी तरह से जख्मी करके उसे घसीटकर अंदर तक ले जाया गया हो। यशपाल कौर और अजयपाल का पूरा जिस्म किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। दोनों तेजी से भीतर पहुंचे। ड्राइंग रूम के साथ वाले बेडरूम का जो सनसनीखेज दृश्य सामने आया उसे देखकर माँ बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर केजे सिंह का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। उनके शरीर पर कई हिस्सों पर तेजधार हथियार के घाव साफ दिखाई दे रहे थे। माँ बेटे घबराकर जब इधर उधर भागने लगे तो दूसरे बेड पर वृद्ध माँ गुरचरण कौर की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घटनाएं लूटपाट के लिए की गई हों। इस बीच अजयपाल ने 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी। केजे सिंह की कोठी मोहाली के थाना मटौर क्षेत्र में आती थी। थाना प्रभारी जर्नैल सिंह को जब इस घटना की सूचना मिली तो वो तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गए। ये एक ब्लाइंड डबल मर्डर तो था ही, साथ में एक हाई प्रोफाइल केस भी था। देश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों गौरी लंकेश और शांतनु भौमिक की हत्या के बाद सीनियर जर्नलिस्ट की हत्या से जुड़ा ये एक ऐसा मामला था जो अपराधी के ना पकड़े जाने पर तूल पकड़ सकता था। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर जनरल सिंह ने यशपाल कौर की सहायता से FIR दर्ज करवाई और उसको थाना मटौर भिजवा दिया। थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ ये मामला धाराओं 302 और 34 के तहत दर्ज हो गया था। यशपाल कौर ने अपनी शिकायत में लिखवाया था कि उनके भाई की कार के अलावा उनके कमरे में लगा पैनासोनिक कंपनी का LED टीवी भी गायब था। घर से और क्या क्या गायब हुआ है उसके बारे में फिलहाल अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता था। FIR दर्ज होते ही मोहाली पुलिस की कई टीमें इस केस की गहन जांच में जुट गए। अभी तक की कार्रवाई से यह बात सामने आ रही थी कि केजे सिंह का कातिल उनका कोई जानकार ही हो सकता है, क्योंकि घर का दरवाजा उन्होंने खुद खोला था। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला होगा वैसे ही कोई तेजधार हथियार लेकर उनके ऊपर टूट पड़ा होगा। बाद में उन्हें अंदर ले जाकर उनके ऊपर और ज्यादा वार किए गए होंगे। इन वारों से लगे घावों को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उनके साथ कोई खुन्नस निकाली हो। उनकी मां को क्यों मारा गया इसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उन्होंने इस हमलावर को पहचान लिया होगा और फंस जाने के डर से उसने उनका भी गला घोटकर उनकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने केजी सिंह के कोठी के सामने वाले घरों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने के अलावा
टोल प्लाजा की फुटेज भी निकलवाई थी। असल में पुलिस को सूचना मिली थी कि केजे सिंह की कार अंबाला की ओर जाते हुए देखी गई है। अगर ऐसा था तो नो डाउट दप्पर टोल प्लाजा से होकर ही निकली हुई होगी। ये संभावना थी कि कार वहां से निकली होगी तो वहां के सीसीटीवी कैमरों में उसकी फुटेज जरूर होगी। इसी फुटेज को हासिल करने के लिए पुलिस टीम को वहां भेजा गया था। पुलिस ने तो इस केस को गंभीरता से लिया ही था, साथ ही राज्य सरकार ने भी इसे बड़ी चुनौती समझा। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस केस को हल करने के लिए पहले ही दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन करवा दिया था। आईजी शशि प्रभा द्विवेदी की अगुवाई में गठित एसआईटी ने पहले ही दिन इस केस की छानबीन शुरू कर दी थी। टीपी अरोड़ा को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके रोजाना मुख्यमंत्री के सामने पेश करनी थी। पहले ही दिन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि केजे सिंह की 20 साल पुरानी फोर्ड आइकॉन कार दप्पल टोल प्लाजा से गुजरी थी। वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो 23 सितंबर को वहां से अंबाला की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि ये सारी वारदात सिर्फ लूटपाट के लिए की गई होंगी। पुलिस का मानना था कि बदमाशों ने लूटपाट का मामला बनाने की कोशिश जरूर की, मगर इसका रीजन कुछ और ही था। केजे सिंह के यहाँ रेखा नाम की एक लड़की पार्ट टाइम मेड थी। 23 सितंबर 2017 को सुबह करीब 8 बजे वो रोजाना की तरह काम करने आई थी। 2 बार घंटी बजाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो वो वापस चली गई। दूसरे कुछ घरों में काम करके 11 बजे के आसपास वो फिर से आई। इस बार भी बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से कोई नहीं निकला। उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि केजे सिंह की गाड़ी घर में नहीं थी। पुलिस ने रेखा को संदेह के दायरे में रखा और दोपहर 2 बजे उसके घर से केजे सिंह के घर उसको लाया गया। सारी वारदात जानने के बाद वो बुरी तरह से रोने लगी। उसके रोने में कुछ भी झूठ नहीं नजर आ रहा था। फिर भी उसे सख्ती से पूछताछ करी गई थी, मगर आखिरकार वो निर्दोष ही साबित हुई थी। 24 सितंबर को मोहाली के फेज 6 से स्थित सरकारी अस्पताल के एसएमओ ने 3 डॉक्टरों का पैनल बनाकर केजे सिंह और गुरचरण कौर के शवों का पोस्टमार्टम करवाया। अब तक की कार्रवाई से पुलिस को यह काम किसी प्रोफेशनल किलर का ही लग रहा था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के गैंग को शक के दायरे में रखा गया था। पुलिस को केजे सिंह के घर के पास बने पार्क से चाकू का एक कवर भी बरामद हुआ था, जिसे इस वारदात का बड़ा सुराग माना जा रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को थाने लाकर उनसे पूछताछ की। साथ ही लोगों के स्केच भी तैयार करवाए थे। सामने रिपोर्ट पेश की जा रही थी, लेकिन वारदात हुए 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पाई थी। 29वें दिन एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर 5 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की। इसके अगले ही दिन उन 5 कथित संदिग्धों ने खुद ही पुलिस के सामने आकर ये कहा कि वो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उस इलाके में पीजी एकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। अब तक पुलिस 100 से ज्यादा लोगों की पूछताछ कर चुकी थी। इसके अलावा करीब 100 फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स भी छान चुकी थी, मगर कुछ भी सफलता हाथ नहीं आ रही थी। जो भी था, 26 अक्टूबर 2017 को जैसे पुलिस की लॉटरी निकल आई और उसी दिन एसएसपी कुलदीप चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार 26 अक्टूबर को एक शख्स केजे सिंह की फोर्ड आइकॉन कार लेकर वीपीएस चौक की तरफ से मोहाली में दाखिल हुआ था। कार की नंबर प्लेट बदली हुई थी। पीसीआर को पहले ही फोर्ड आइकॉन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। जैसे ही पुलिस कर्मियों की नजर इस कार पर पड़ी, पीसीआर नंबर 26 ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इत्तेफाक से पीसीआर के अतिरिक्त इंचार्ज अजय पाठक भी उस रोड पर गश्त कर रहे थे। पीसीआर की टीम ने उन्हें सूचित कर दिया। जब यह शख्स एयरपोर्ट रोड पहुंचा तो पुलिस ने गाड़ियों से उसे चारों ओर से घेरकर रोक लिया। उससे पूछा गया कि यह कार किस मॉडल की है। उसने बेझिझक बोल दिया कि 2014 मॉडल की कार है। पुलिस के अनुसार पीसीआर कर्मियों को मालूम हो चुका था कि यह मॉडल 2014 में बंद हो चुका था, लिहाजा एक झूठ सामने आते ही उसे काबू में करके गाड़ी की तलाशी ली गई। कार के भीतर से केजे सिंह के नाम की सर्विस बुक बरामद हो गई। फिर क्या था, उससे वहीं पर पूछताछ शुरू कर दी गई। उसने अपना नाम गौरव कुमार पुत्र सतबीर कुमार निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश बताते हुए मौके पर ही अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि गाड़ी का असली नंबर हटवाकर उसने फर्जी नंबर चंडीगढ़ के सेक्टर 48 की एक मोटर मार्केट में लगवाया था। गाड़ी का असली नंबर था PB 65A 0164, लेकिन अब इस पर जाली नंबर लगाया गया था PB 64A 6474। गौरव को गिरफ्तार करके थाना ले जाया गया, जहां ले जाकर उसे हवालात में बंद कर दिया गया। अगले रोज उसे अदालत में पेश करके 5 दिन की कस्टडी रिमांड में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की गई।
पूछताछ में उसने बताया कि वो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, मगर इन दिनों चंडीगढ़ के गांव कझेड़ी में किराए का कमरा लेकर अकेला रहता है। असल में वो मोहाली के फेज 3 B2 स्थित एक इमिग्रेशन कंपनी के माध्यम से जॉर्जिया गया था, लेकिन वहां की कंपनी ने उसे वापस भेज दिया था। इस पर वो फिर से विदेश जाने के लिए उस कंपनी के बार बार चक्कर लगा रहा था। चूंकि उसे बार बार कंपनी जाना पड़ता था, इसलिए उसने पास के ही गांव कझेड़ी में किराए पर एक कमरा ले लिया था। पुलिस के अनुसार गौरव ने बताया कि 22 सितंबर को वो उस कंपनी के ऑफिस में पहुंचा तो उसे 2-3 घंटे बाद आने के लिए कहा गया। टाइम पास करने के लिए वो एक पार्क में जाकर बैठ गया। इस पार्क से सटी एक कोठी है जिसकी बनावट को वो यूं ही बेमकसद निहारने लगा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने कोठी से निकलकर उससे पूछा कि वो कोठी की ओर क्यों देख रहा है। गौरव के बताए अनुसार इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उस व्यक्ति ने उसे चोर कहते हुए कई थप्पड़ जड़ दिए और उसे वहां से भगा दिया। गौरव ने बताया, अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस किया मैंने। मेरी कोई गलती होती तो बात भी थी। मैंने उस आदमी से बदला लेने की ठान ली। इधर उधर से पता करने पर मालूम पड़ा कि उस कोठी में वो व्यक्ति अपनी माँ के साथ अकेले ही रहता था। आदमी थोड़ा सनकी स्वभाव का था और शाम को 6 बजे के बाद घर का दरवाजा नहीं खुलता था। वहां से जाकर मैंने एक तेज धार वाला चाकू खरीदा, फिर अपने कमरे पर लौटकर आगे की योजना के बारे में सोचता रहा। रात में बारिश शुरू हो गई थी। फिर भी मैं 10 बजे केजे सिंह की कोठी पर जा पहुंचा। दीवार फांदकर मैं अंदर चला गया। फिर मैंने डोरबेल बजाई और एक तरफ छिप गया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने बार बार बेल बजाई और एक तरफ छिप गया। आखिर उस व्यक्ति ने जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। मैं इसी ताक में था। तेजी से निकलकर मैंने पूरी ताकत से उसके पेट पर चाकू के वार कर दिया। वो पिछली तरफ गिरकर चिल्लाने लगा। मैंने उस पर कुछ और वार किए और खींचता हुआ बेडरूम में ले गया। वहां बेड पर गिराकर मैंने उस आदमी पर और ज्यादा वार किए। इसके बाद मैंने साथ वाले कमरे में से किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें सुनी। वहां जाकर देखा तो एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो शायद उठ पाने के काबिल भी नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर उसका टेटुआ दबा दिया। इसके बाद गौरव ने वहां रखा पर्स जिसमें 25,000 रुपए थे, 3 ATM कार्ड, 2 सेलफोन, घड़ी, DVD प्लेयर, टीवी सेट टॉप बॉक्स, LED और टेली फ्लैश वगैरह चुरा लिए। कार की चाबी भी वहीं लटक रही थी, जिससे कार खोलकर उसने सारा सामान उसमें भर लिया। कुछ देर बाद वो बड़े इत्मीनान से कार चलाता हुआ वहां से निकलकर कचहरी चला गया। वहां सारा सामान कमरे में रखने के बाद उसने दिन में जाकर गाड़ी की नंबर प्लेट बदलवाई और अंबाला चला गया। काफी दिन वो वहां छिपते छिपाते हुए इमिग्रेशन कंपनी वालों को फोन करता रहा। आखिर वे लोग उसे 50,000 रुपए देकर मामला सुलटाने को तैयार हो गए। ये पैसा लेने और कचहरी वाले कमरे से सामान उठाने वो मोहाली आया था और इसी बीच पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। उसने इधर आने से पहले सोचा था कि अब तक मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ गया होगा। पुलिस के अकॉर्डिंग पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल चाकू और उसके अलावा चुराया गया सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। 1 नवंबर को 5 दिन की कस्टडी रिमांड की समाप्ति पर उसे फिर से अदालत में पेश किया गया तो उसकी रिमांड की अवधि में 1 दिन की और बढ़ोतरी कर दी गई। 2 नवंबर को पुलिस ने इस केस में 2 अन्य धाराओं 201 यानी कि सबूत मिटाना और 473 यानी कि फर्जी नंबर प्लेट लगाना, इनको जोड़ते हुए उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। समक्ष जज ने आरोपी गौरव को 2 हफ्तों के लिए न्यू नाभा जेल भेज दिया था।